हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा की कंट्रोवर्सी के बारे में। जब हेमा जी वहाँ दर्शन करने के लिए गई तो उनको मना कर दिया गया कि आप मुसलमान हैं, आपका नाम आयशा खान है। और कुछ विश्वसनीय सूत्र ये भी बता रहे हैं कि साथ में धर्मजी भी थे। ये बात झूठ है, धर्मजी साथ नहीं थे। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया पर सब ने इस बात का तो जिक्र किया कि हेमा मालिनी को धर्मजी के साथ या हेमा मालिनी को जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन नहीं करने दिए गए। और कारण बता रहे हैं जी वो दोनों मुसलमान हैं, ये है वो है। लेकिन किसी ने इसके पीछे के लॉजिक को जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उनको मना क्यों किया गया। धर्मजी और हेमा मालिनी ने क्या गलती की थी आज से 45 ईयर बैक। तो ऐसा क्या हुआ था कि जो उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, उनको मुसलमान मान लिया गया। और जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो कट्टर हिंदूवादी पार्टी है। तो फिर उस पार्टी में ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोला, कोई मीडिया नहीं बोल रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात का कंडेम नहीं किया। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इन दोनों के साथ अच्छा किया, इनको जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन नहीं करने दिए गए। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया जो हवाला दे रहे हैं कि 1980 में जब धर्मजी की पहली पत्नी श्रीमती प्रकाश कौर देओल ने धर्मजी को तलाक देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम दिलावर खान रखा और हेमा मालिनी का नाम कर दिया आयशा खान, और दोनों ने निकाह कर लिया। पहली बात तो मुस्लिम समुदाय को भी सोचना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू होते हुए जिसकी पहली पत्नी जीवित है तो उसको मुसलमान बना के उसकी शादी करा रहे हैं, तो ये तो मुस्लिम समुदाय को भी सोचना चाहिए था ना कि उन्होंने गलत किया। इस बात का किसी ने हवाला नहीं दिया कि क्या मुस्लिम धर्म ये अलाउ करता है। हालांकि मैंने सुना है कि अभी उन्होंने कानून पास कर दिया है कि अब कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि सिर्फ शादी करने के लिए या निकाह करने के लिए मुसलमान बने। तो इस बात का भी मुस्लिम समुदाय ने कानून पास कर दिया है। ये आपको सोशल मीडिया पे ये बात मिल जाएगी। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों, दोनों बहुत बड़े स्टार थे, तो शायद कोई मौलवी जी पता नहीं क्या समझ के इन दोनों का निकाह करवा दिया। और उनको भी पता था कि ये दोनों सिर्फ निकाह करने के लिए मुसलमान बने हैं, अदरवाइज तो ये हिंदू ही रहने वाले हैं। तो ये बात उस वक्त भी तुल पकड़ गई थी और अब भी पकड़ रही है कि जगन्नाथ ने इन दोनों को दर्शन नहीं करने दी। धर्मजी साथ नहीं थे। धर्मजी तो अभी अपने फार्म हाउस पे ही रहते लोनावाला में, हेमा मालिनी खुद गई थी। तो ये बात बहुत बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। पहली बात तो ये किसी की ज़िंदगी का निजी मामला भी हो सकता है, इसको इतना तुल देने की ज़रूरत भी नहीं है। उनकी अपनी मर्ज़ी, चाहे वो मुसलमान बने या कुछ भी बने। और शायद भारत का जो कानून है, संविधान ये भी कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी भारत में रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, मुसलमान नहीं जा सकते। क्योंकि बाकी टेम्पल्स में तो ऐसा नहीं है कि, शायद ऐसा तो नहीं कानून कि मुसलमान जा नहीं सकते। क्योंकि मैंने मुसलमान अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करते भी देखे हैं मैंने। तो ये जगन्नाथ टेम्पल में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। हर किसी को इस बात का पूरा जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकता है। क्योंकि एक्चुअली मैं भी हिंदू धर्म को बिलोंग नहीं करता, बिलोंग टू सिख रिलीजन, तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुद्वारे में तो सभी धर्मों के लोगों को अलाउ किया जाता है। जैसे गोल्डन टेम्पल में 4 दरवाजे हैं, यानी कि चारों धर्मों के लोग आ सकते हैं। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हिंदू टेम्पल में ऐसा कानून भी होता है कि सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। क्योंकि मैं खुद हनुमान टेम्पल वगैरह जाता हूँ, तो मुझे तो कभी किसी ने रोका नहीं है जाने से। तो पहली बात तो मुस्लिम समुदाय को भी सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। वो क्यों किसी को सिर्फ निकाह करने के लिए उनको धर्म परिवर्तन करवा के उनकी शादी करवा रहे हैं। और दूसरी बात, ये अभी गैर कानूनी है, तो उस वक्त कोर्ट ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब उनकी पहली पत्नी जीवित होते हुए बिना तलाक दिए वो दूसरी शादी कर रहे थे, तो धर्मजी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। फिर उनको चुनाव कैसे लड़ने दिया गया। आप इंसाइक्लोपीडिया अगर देखते हैं गूगल पे,
तो धर्म जी के लगभग 6 बच्चे दिखाए जाते हैं। पहली पत्नी से 4, दूसरी से 2, और इंसाइक्लोपीडिया में, विकीपीडिया में उनकी दोनों पत्नियों के नाम मौजूद हैं। तो पहली बात तो यही कार्य कानून है कि धर्मेंद्र पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जब यह कानून कहता है कि कोई भी हिंदू पहली पत्नी के होते हुए बिना उसको तलाक दिए किसी दूसरी औरत के साथ शादी नहीं कर सकता, तो धर्म जी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसमें ऊपर कोई नहीं बोला। लोगों ने सिर्फ न्यूज़, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने तो न्यूज़ दी और अपने लाखों में व्यूज़ बटोर लिए, लेकिन इस बात पे किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदी मीडिया तो कुछ भी नहीं बोल रहा आज तक। जी न्यूज़, बड़े बड़े चैनल है, तो इसके ऊपर कोई खुलासा ही नहीं किया। उन्होंने ये न्यूज़ तो चला दी कि मां जी को रोक दिया गया, लेकिन उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं बोला कि धर्म जी के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और दूसरी बात, टेम्पल्स अथॉरिटी ने जिन्होंने वहाँ हिंदू संगठन के खिलाफ केस किया है, तो उनको किस एंगल से लगा कि दिलावर खान और आयशा खान दोनों अभी भी मुस्लिम दोनों को फॉलो कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। उनका नाम तो आज भी धर्म जी है विकीपीडिया पे, और हिमाचल जी का नाम यहाँ ममल नहीं है। तो दूसरी बात है कि धर्म जी कभी भी इमाम जी के साथ ढंग से रहे तो है नहीं। रहते तो वो प्रकाश कौर और अपने दोनों बच्चों के साथ थे, और आजकल तो खैर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फार्म हाउस पे रहे, दोनों पत्नियों से आज़ाद हो चुके हैं, टेंशन से आराम से फार्म हाउस पे रह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें को समझ में नहीं आई कि उस वक्त धर्म जी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई। ये बातों पे कोई नहीं बोल रहा, गोदी मीडिया तो बोल ही नहीं रहा, ना कोई डिबेट हो रही है। बस ये कह दिया कि जगन्नाथ में दोनों को मना कर दिया क्योंकि दोनों मुसलमान हैं। दोनों ने मुस्लिम बन के 1980-81 में निकाह किया था। तो अगर आपको भी इस मुद्दे पे कुछ बोलना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।